सेक्सटोर्शन। जब ये टॉपिक मेरे सामने आया ना, क्योंकि मेरे मैनेजर ने मुझे टॉपिक भेजा था, तो मैंने उसे कहा यार ये टॉपिक यार थोड़ा फैमिली टाइप का नहीं है, ये नहीं चलने वाला। मैंने उससे बात बोली तो मैंने कहा यार अपना A2 मोटिवेशन पे ऐसी फैमिली वाले लोग हैं या फिर ऐसे टीनेज है जो कि मोटिवेट होने के लिए आते हैं, इंस्पिरेशन लेने के लिए आते हैं, फैक्ट जानने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है और सेक्सटोर्शन नाम भी अजीब सा लग रहा है और कैसे बोलूंगा मैं इसके बारे में। सो मेरे मैनेजर ने एक बात बोली जो मेरे दिल को लग गई। तो कहता है कि सर आप A2 मोटिवेशन को फैमिली मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो मतलब सर फैमिली का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा तुम बता दो क्योंकि तुम ही मैनेजर हो मेरे। देन ही वाज सेइंग कि सर फैमिली का मतलब ये होता है कि वहां पर अच्छा बुरा हर तरह का डिस्कशन हो, अच्छे पल बुरे पल हर पल में हम लोग उनका साथ दें, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे सेलिब्रेट करें और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बारे में बात करें, ताकि उन्हें लगे कि हम लोग A2 फैमिली का हिस्सा हैं, ताकि सबको आप में एक ब्रदर एक भाई नजर आए, छोटे बच्चों को आप में एक फादर फिगर नजर आए, बड़े लोगों को आप में एक छोटा भाई नजर आए जो उनका भला चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग सेक्सटोर्शन वाले इस टॉपिक को करेंगे। हालांकि मैं मेंटली तब भी प्रिपेयर नहीं हो पाया था जब मैनेजर ने मुझे ये बात बोली कि सर फैमिली का मतलब ये होता है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि क्या A2 मोटिवेशन फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो चाहेंगे कि A2 सर ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करें जो एक टैबू है इंडिया में, ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, खुलेआम मैं कैसे बात कर लूंगा? तो मेरे मैनेजर ने कहा कि ये बात तो सर आप अपनी ऑडियंस से, आपके जो A2 फैमिली है उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हो ये बात तो अपनी फैमिली से पूछ लेना कि क्या A2 सर को आज इस बर्निंग टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिसके बारे में कोई फैमिली मेंबर बात नहीं करना चाहता। आप अपने फादर से बात करने जाएंगे ना, उनको सामने एक वर्ड बोलेंगे सेक्स, देन वो हेजिटेट हो जाएंगे। मेरे फादर के साथ भी होता था। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ, मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था। तो 10th स्टैंडर्ड में जब था तो ना, तब टीवी था हमारे घर में, उसमें रिमोट नहीं था। ठीक है, और सिर्फ दूरदर्शन आता था, और सबको पता है कि दूरदर्शन बहुत ही पवित्र चैनल है। ठीक है, बहुत अच्छा चैनल था, और पवित्र चैनल था नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी उसमें इतनी। तो अब क्या हुआ कि दूरदर्शन पे मेरे फादर जब भी आते थे, मेरे फादर मतलब बहुत सिद्धांतवादी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं बहुत सिद्धांतवादी हैं वो और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माय फादर एंड मी। ठीक है, तो हम लोग ये सेक्स वेक्स पे इतनी बात, मतलब सेक्स में बोल दूं मुंह से, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग। तो हुआ कुछ यूं कि उस टाइम पे कुछ इलेक्शंस हुए थे, रिजल्ट आए थे और भाषणबाजी चल रही थी पॉलिटिशियंस की। तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे, पॉलिटिशियंस की भाषणबाजी चल रही थी, और अचानक से क्या होता है, वहां पे एक निरोध का पता नहीं मैं ये शब्द कैसे बोल पा रहा हूं, बट इसका एड आया। ठीक है, और आज मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में खुल के बात करूं। आप चाहे इसको किसी भी वे में ले, लेकिन बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ ब्रदर। ठीक है, आप उसे किसी भी वे में लीजिए, भाई की तरह या किसी भी तरह से। एक एड आया निरोध का, मैं छोटा सा बच्चा था और भाई रिमोट तो था ही नहीं ना, मैं उसे बंद कैसे करता। हालांकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था और मेरे फादर पीछे बैठे हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ, एड आया, वो चल रहा था, पॉलिटिक्स का स्पीच चल रहा था। अचानक से जब निरोध का ऐड आया तो मेरे फादर के हाथ में ना नींबू था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे सिर पे जोर से मारा, ठप। और मैंने कहा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई क्या हुआ? तो मेरे फादर कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? तूने बंद क्यों नहीं किया उसको, या आवाज धीमी क्यों नहीं करी? मैंने कहा मेरी कहां गलती है, मतलब मुझे क्या पता था कि ऐड आने वाली है। मतलब एक इतना ज्यादा टैबू, आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज मैं अगर बोल भी पा रहा हूं तो मुझे भी हेजिटेशन फील हो रही है। मतलब तो यही समझ में नहीं आता कि इंडिया में 138 करोड़ की जनसंख्या हुई तो हुई कैसे, जिस बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो काम करके 138 करोड़ की जनसंख्या कैसे हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, सो फाइनली
मेरे मैनेजर ने कहा कि सर यही सवाल आप अपनी ऑडियंस से क्यों नहीं पूछ लेते, ठीक है, ये आप अपनी ऑडियंस से जो A2 के जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लो कि क्या वो A2 सर से सेक्सटोर्शन के बारे में या सेक्स के बारे में या सेक्स और फिरौती के बारे में, ये जो वाकई में एक बर्निंग इशू है, क्या उसके बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं? क्या इस बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस चीज को कैसे रोका जाए और इस चीज से कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या आज इस बारे में बात करनी जरूरी नहीं है? मुझे तो लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी A2 फैमिली इस पे एक मत दे, चैट सेक्शन में मत दे। तो चलिए, दिल बड़ा किसका होता है? दिल बड़ा उसका होता है जो कि यहां पर एक बार क्लिक करके लाइक करे। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मतलब बुरी चीजें बड़े आसान है करनी, लेकिन अच्छी चीज बहुत मतलब इतनी आसानी से नहीं होती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के लाइक करो, क्योंकि आज मैं एक हिम्मत दिखा रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप मुझे इस सेशन में अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, फादर फिगर जैसे भी समझें, लेकिन